राम राम भाई सारा ने। तो कैसे हो सारे? उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो मैंने भाई पहले वीडियो डाली थी ग्रुप डी से रिलेटेड और साइंस का मैंने पूछा था स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि करना चाहिए साइंस में। और साइंस वीक है बहुत के पहले भी मेरे पास आए थे जब भी मैंने साइंस का पूछा था कि ज़रूरत है तो और मेल्स पे भी जिन्होंने मैसेज करा हुआ था कि करो, तो मैं उनके लिए कुछ प्लान करूँगी। और ग्रुप डी का डिस्कस करा था कि वो मेरे पहले वाले सीरीज़ पूरी कर सके फॉलो, और मैंने वो कंप्लीट टारगेट बनाए थे, बीच में नहीं छोड़े थे। ठीक है, तो वही सारा सिलेबस सेम है और साइंस साइड बाय साइड हो जाओगी। इसके साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेंस की तैयारी करना चाहे या फिर जो मेरे साथ पुलिस की तैयारी करना चाहे, ठीक है, वो तो किस तरह करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी मेरे सोर्सेज। और हाँ, मैं ये टारगेट शुरू करूँगी 1 सितंबर से। और दूसरा एक और बात भाई, मैं किसी ने फोर्स या फिर एडवाइस नहीं दे रही हूँ, फोर्स ऑब्वियसली नहीं करूँगी। और एडवाइस भी यूँ नहीं कह रही हूँ कि मेरे टारगेट्स फॉलो करो, जिसका मन है वो करो, जिसका नहीं मन है वो ना करो। मैं सिर्फ इस पर वे वीडियोस डालूँ जो मैं खुद फॉलो करूँ। और जब मैंने पहले से वीडियो डाली थी शुरुआत से, जब भी मैंने मेरे ही टारगेट्स जो मैं फॉलो करती थी वे ही डाले थे। जिन्ना अच्छा लगे, जिन्हें हेल्प मिली वे फॉलो करते रहे। आज से मैंने बनाना नहीं शुरू करा था, कम से कम 10 महीने हो गए आई थिंक। और जिसमें मैंने 2 बार अपने प्रीलिम्स का टेस्ट शुरू करा है। तो ये जो जितने भी सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं वे सारे मैंने शुरू तक फॉलो करे। ठीक है, तो मैंने बीच में 1 महीना वीडियो बनानी छोड़ भी दी थी, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए थे, मेल पे भी आ रहे थे मेल के मेंस की शुरू करो, आपके पहले वाले से हेल्प मिली थी। तो मैंने उन खातर ही वापस से शुरू करा। अदरवाइज़ मैंने 1 महीने से कोई वीडियो भी नहीं डाली थी प्रीलिम्स के बाद। मैं अपना मेंस का तैयारी करूँ थी, क्योंकि मैंने बेरा है कि मेरे मेंस में लेवल 6 की पोस्ट में भी नाम आ जाओगा, मेरे इतने नंबर हैं। और जो मेरे मार्क्स पूछना चाहे तो भाई मैंने जब पेपर हुआ था उसके बाद ही लाइव सेशन में मैंने अपने मार्क्स, अपने शिफ्ट सब कुछ शेयर करी थी। और वह वीडियो पड़ी भी होगी तो हम जाकर देख सको हो। और एक एक का ही मैं रिप्लाई करूँ सेम चीज़ पे, तो वो इतना मेरे पास भी नहीं टाइम होता और मैं आंसरेबल नहीं हूँ। अपने मार्क्स भी रिज़ल्ट से पहले मैं शेयर करूँ, पर मैंने बताए हुए हैं तो वह वीडियो देख लो। बाकी जब रिज़ल्ट आओगा, स्कोर कार्ड आओगा, तो मैं ज़रूर इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी मैं श्योर हूँ कि मेरा नंबर आ जाऊगा मेंस में अच्छी पोस्ट खातर। तो मैं इस वास्ते अपने मेंस की तैयारी करूँ। जिन्ना अच्छा लगा वो मैंने फॉलो करो, नहीं लगा मत करो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है किसी पे। ठीक है, कई ज्ञान पेले कमेंट करें देखी। तो ये मेरा पर्सनल चैनल है, मैंने खुद का खातर बना रखा है, मैंने किसी से बुलाया नहीं है कि आओ सब्सक्राइब करो ये है वो है। ठीक है, तो हाँ, जिनने हेल्प मिले मेरे से तो मैं उनकी बहुत अपना थैंकफुल भी हूँ कि मेरी वजह से किसी ने हेल्प हो। मैं उनके लिए वापस से शुरू करूँगी और अपना साइंस का भी प्लान करूँगी। तो मेंस का भी हम जल्दी ही कवर कर लेवांगे जिस तरह अपन ने सीटी का कवर करा था। तो यो मेरे पास, चलो काम की बात करांगे। यो मेरे पास पहले पिछले सीटी के मेंस की तैयारी करी थी, उसका सिलेबस है देखो। पिछले सीटी में 56 ग्रुप का है यो, तो ये सारा पोर्शन था। यो हरियाणा इकोनॉमी, रूरल मार्केटिंग, इन्वायरमेंट, ये सब आए हुए थे। ये कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं, रूरल मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस वगैरह। तो इस बार मैंने अपनी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से रखी है, क्योंकि एक बार कुछ पता नहीं है, सिलेबस में चेंज भी हो उसका, कुछ भी हो उसका, लेकिन जो डेफिनेट पोर्शन है जो आना ही आना है वो हम सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग करांगे। उनमें नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, बहुत जनों का मैथ वीक है, किसी की इंग्लिश वीक है ना, तो वो सब इस टाइम के दौरान हम उन चीज़ों पे काम करेंगे जो हर सब्जेक्ट हर पेपर में आना ही आना है। चाहे तुम हरियाणा पुलिस के दे लो, चाहे तुम ग्रुप डी के दोगे, चाहे ग्रुप सी के दोगे। जो ग्रुप डी के करे अगर वे फ्रेशली थोड़ा लेवल हाई करके तैयारी करना चाहो, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आया करे। ठीक है, डी के हिसाब से नूनी बिल्कुल लो लेवल आ जाओगा पिछला पेपर अगर तुमने देखा होगा, तो वो अगर जुड़ना चाहे इस तरीके से तो वे भी यह चीज़ फॉलो कर सके।
ठीक है। तो हम इसमें वो चीज़ लेकर चलेंगे जो डेफिनेट पोर्शन है। हरियाणा पुलिस में कुछ एक टॉपिक्स है जो अलग आवे, जिस तरह एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर वगैरह। और जनरल साइंस तो मोस्टली आएगी, ठीक है, वो तो मेंस में भी आओगी, और ग्रुप डी में उसका वेटेज हरियाणा पुलिस में ज़्यादा है, तो वो हम साइड बाय साइड अपना वो भी कंप्लीट करांगे। 0 लेवल से मैं, अगर मेरे पे पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर स्टार्ट करने की सोचूँ और करूँगी। बात यह है कि मेरा भी थोड़ा सा टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, मैं भी तो तैयारी करूँ और फिर वो मटेरियल तैयार करना पड़ा है, और फिर ऊपर से कईयों के नेगेटिव कमेंट आ जाओ तो भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन का सोर्स बन जाओ वो चीज़। तो पर चलो, अगर मैंने नू लगा हाँ मेरे के लिए भी प्रोडक्टिव है तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी साइंस का भी। और हाँ, इस तरह इस बार हम स्ट्रेटजी में थोड़ी सी चेंज करांगे। हम डेली की बजाय 3-3 दिन की स्ट्रेटजी बनावांगे और 7th डे हम अपना रिवाइज करांगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन वीडियो डाल दूँगी जो अपना लेवल चेक कर सको हम कि भाई ऑन लग रहा है या सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ऑन लग रहे हैं। यदि फॉर एग्जांपल आपने अगर इस हफ्ते अगर हमने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पे काम करा है तो मैं 7th डे वीडियो डाल दूँगी जिसमें तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देख सको। अगर होने लग रहा है 20-25 क्वेश्चन तो इसका मतलब वो अच्छा लेवल हो गया तैयार, ठीक है, वो टॉपिक अपना तैयार है बिल्कुल, और अगले पे मूव ऑन कर सका हम, ठीक है। और अगर नहीं है तो ये भी उस पर काम करने की तामना ज़रूरत है। मैंने जो लेवल, अगर जो मेरे साथ प्री के टाइम के जुड़ रहे हैं उनने बेरा है कि मैंने के लेवल रखा था पेपर का। उस टाइम बहुत नेगेटिव कमेंट आए थे, पेपर चेक कर लिए वो, लेकिन मैंने एंड में बहुत खुशी हुई कि भैया ना बढ़िया है, मेरे ने अपना लेवल हाई रखा। तो वो मेरी शिफ्ट में अगर मैथ मुश्किल था तो वो मेरे के लिए तो डुएबल था, मैं उसने कर सकूँ, ठीक है। तो अब की बार भी मैं अपना लेवल हाई ही रख के चल लूँगी, ठीक है। जिसने अपना लो करना हो लो रख लियो, जिसने सही वो करना हो, अपना हर तरीके से प्रिपेयर करना हो कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो वो उस अकॉर्डिंग कर लियो, ठीक है। तो हम इस टारगेट सीरीज़ में न स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से जो भी डिले चल रहे थे तो और वो मेरे साथ करना चाहे स्टार्ट तो वे अपना सीरियस मोड में आ जाओ। और इसके साथ टेक्निकल एग्ज़ाम का ग्रुप 20 का भी सॉल्यूशन हो सके। 5 तारीख की हियरिंग है तो देखो अगर वो पेपर हो तो चलो हम देखेंगे किस तरह अपनी, जिस तरह इसमें सिलेबस है रीजनिंग भाई आनी है, जनरल अवेयरनेस आओगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ आवेगा, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इनमें कोई नहीं रोक सकता इन चीज़ों ने आने में, चाहे फिर वो हरियाणा पुलिस का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे फिर वो मेंस का हो। तो हम ये पोर्शन बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, ठीक है। यो हम इन चीज़ों ने अभी तक स्ट्रॉन्ग कराएंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आओगा, ईब नहीं आओगा, 3 महीने बाद आ जाएगा, 6 महीने बाद आ जाएगा, कदे तो आओगा। जब अगर प्रीलिम्स में मेहनत कर ली तो ईब इतना टाइम हम क्यों डिले पड़ा, अपनी तैयारी बढ़िया रखनी है। अब तो वो कह कर रहे हैं ना महासंग्राम, जब तक ईब तक युद्ध के लिए तैयारी हो थी कि कौन युद्ध में भाग ले इसके, ठीक है। ईब असली युद्ध है, हर एक पोस्ट खातर 1 नंबर का भी फ़र्क है ना, पोस्ट गिर जाओगी और हमेशा के बेर उसी चीज आगे लाइफ डिपेंड करे के बेरा वैसी पोस्ट आगे आवे नहीं आवे, या फिर आवे तो के बेरा कंपटीशन इतना आई हो जाओ हम फाइट करने में नहीं हुआ, या कुछ भी सिचुएशन हो उसका XYZ, या के बेरा बढ़िया पोस्ट मिल जाए, ठीक है। हम दोनों तरफ का सोच के चल लेंगे, लेकिन हम क्यों अगले बार पे डिपेंड रहे ना, हम इब की बारी बहुत वो करेंगे। तो इब तो 1-1 नंबर खातर फाइट है, ठीक है। मैंने इस बार CET प्रीलिम्स में बहुत सी मिस्टेक्स करी है, बहुत मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए करने, मतलब उसमें बहुत, लेकिन मैंने नू बेरा था चलो इब की बार मैंने उतना अटैम्प्ट करना है कि मैं हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। मैंने इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि किसी का हो ना हो। कट ऑफ की अगर सारे यूट्यूब पे इतने की मार्क्स की बात करें ना, इतने के कट ऑफ, तो मैं तो उससे बहुत ज़्यादा सेफ जोन में हूँ। इतने मार्क्स आने चाहिए और इतने मेरे आगे, लेकिन ये व सिली मिस्टेक के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि एक भी सिली मिस्टेक करी 1 नंबर कम आया तो समझ लो पोस्ट गई जो एक प्रेफरेंस पे थी, वो पोस्ट से एक नीचे आ गए, ठीक है। तो ये असली युद्ध है, तो हमने बहुत सीरियस मोड में करना है। इन टॉपिक आने तो हम उसमें मत लियो हल्के में, ये ही डिसाइड करेंगे हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया किस में होगा। और बाकी ये जो है ना रूरल मार्केटिंग आए थे पिछली बार देखो, या
और इंश्योरेंस, इनसे तो बहुत कम क्वेश्चन आए थे कि ये इन्वायरमेंट, इससे क्वेश्चन आया था वाटर पोल्यूशन का। अगर हमने पिछला मेंस का देखा हो तो कोई भी कर सके, इनकी ज़्यादा वेटेज भी नहीं थी। मेन क्वेश्चन तो ये आए थे तब सारे, ठीक है। तो इसी इन पोर्शन आप हम काम करांगे, अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेवांगे, इतना स्ट्रॉन्ग बना लेवांगे कि भैया ना नोटिफिकेशन अगर आओगा ना, उसमें अगर 10 टॉपिक एक्स्ट्रा दे दिए तो हम इन टॉपिक ने साइड में रख के उन 10 पे काम कर सका, ठीक है। इतना वो रखना है कॉन्फिडेंस। और मेरा एक के बार प्रीलिम्स में इतना था, मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक था। मैं सीटी प्रीलिम्स में ना मैथ इतना सारा छोड़ आई थी, और ये मैंने उस पर ही काम करा था, मैथ और हिंदी पे, और मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और मैथ का मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं था एक के बार, ना हिंदी का था, ठीक है। तो इस तरह का वो बनाना है। तो मैं यो था मेरी वो जो एक शेड्यूल के हम कद से स्टार्ट करांगे, किस तरह करांगे, 3-3 दिन का टारगेट लेकर चलेंगे, ताकि कोई एक दिन अगर कोई टारगेट फॉलो ना कर सके तो वो अपना 3 दिन में तो कंप्लीट कर लेगा, किस तरह भी मैनेज करके, चाहे वो दूसरा दिन करो चाहे वो तीसरा दिन, तीनों करो, ठीक है। तो इतना होना चाहिए। और हम मिनिमम टारगेट मान कर चलाएंगे कि मतलब कोई पार्ट टाइम तैयारी करने लग रहा है, वो भी कोई हाउस वाइफ है या कोई घर में तैयारी कर रहा है, वो भी उतना तो होना ही चाहिए। उसके अलावा हम जो अपना एक्स्ट्रा करना चाहो वो कर सको, लेकिन एटलीस्ट वो टारगेट तो हो जाए, ठीक है। सेफ जोन में रहकर वो बनाओगे। तो हमारा हरियाणा जीके का सोर्स देखा, हम हरियाणा जीके के मेरा वही सोर्स है जो पिछली बार था, और यह बुक अपने आप में मैं मानूँ कि कंप्लीट है। इसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं यूज़ करूँगी हरियाणा का। मेरी याद थी कैसी पब्लिकेशन की भी मैं इसे नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। और इसके अलावा मेरे करंट अफेयर के सोर्स थे ये हरियाणा संदीप दयाल का, यही करूँगी। और बाकी बजट या इकोनॉमी सर्वे देखांगे पेपर कद हो उस अकॉर्डिंग करांगे, ठीक है। यो मेरा हरियाणा जीके का। दूसरा कंप्यूटर की मैंने यार लाभ सिंह की है, थोड़ी सी एडवांस लेवल है, जिस पर क्वेश्चन आंसर किया जो भी होगा उसने फॉलो कर उसको। मैंने बुक सेलर पे पूछी थी कि एडवांस कौन सा है, मतलब इसकी, तो उसने यही बताई थी कि ज़्यादा एडवांस, मतलब इसमें सारा कवर है, देखो बेसिक से एडवांस। एक बुक ऐसी आवे जो उसमें हरियाणा बेस्ड हो है, कोई ग्रुप डी बेस्ड हो है। तो मैंने अपना जो मेरे से शुरू से जुड़ रहे हैं उनने बेरा भी है कि मैंने शुरू से ही अपने टॉप सोर्सेज ही यूज़ करे थे भाई। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती कि अब मैं अपना हर तरह से लेवल तैयार करना चाहूँ, चाहे फिर वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाओ चाहे बहुत ज़्यादा बेसिक आ जाओ। इस वास्ते मैं ये बुक्स लेकर आई थी। तो मैं कंप्यूटर के भी एडवांस ले आई। मैं ये नहीं कह रही कि तुम यहाँ लेकर आओ, मैं सिर्फ मेरे सोर्स बता रही हूँ, बाकी तारी मर्जी है, जिस दौरान जो भी सोर्स है वो अपना फॉलो कर लो, ठीक है, उसी नहीं। इसके अलावा मैंने इंग्लिश की या पैरामाउंट करी थी, और इससे बाहर भी कुछ को नहीं आया था। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी ब्लैक बुक भी पढ़ी थी। ब्लैक बुक से मैंने सिर्फ है ना वे करे थे जो ये थे जो ये आ लिए SSC वगैरह में, ठीक है, ये करे थे, सारे नहीं करे थे, कुछ करे थे सिर्फ। बाकी जो पेपर मारा था ना वो ज़रूरी नहीं है भाई या करनी, वो अगर पैरामाउंट करोगे उससे भी हो जाओगा कवर, तो इसका मैं ज़्यादा सजेस्ट को नहीं करूँ, ठीक है। बाकी क्या रह गया ये कंप्यूटर रीजनिंग का भाई, जो भी जिस पे किरण है अरिहंत है वो अपना कर सको हो, उसमें से हमने सिर्फ रीजनिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेरे पास SSC की कोई बुक थी वह ये भी है वो नहीं, लाइब्रेरी में पढ़ी है, तो उसमें से कर सको। जनरल अवेयरनेस का लूसेंट फॉलो कर सकते हो, जो डिटेल में करना चाहोगे NCERT पढ़ लो। बाकी लूसेंट पढ़ोगे और उसमें रिवाइज करोगे वो भी मोर देन इनफ है, क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाओगे। और कई क्वेश्चन ऐसे आए जो किसी पर को नहीं हो करे, तो उन क्वेश्चन की टेंशन लेना, उन क्वेश्चन की तो वो कंसीडर करने नहीं चाहिए कि कई क्वेश्चन आवे ही ऐसे है जो नहीं होते। बाकी जो डूएबल हो, जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जो हर कोई कर सके, वो थारे नहीं छूटनी चाहिए। तो लूसेंट पढ़ोगे तो हो जाओगा। हम इसका जनरल अवेयरनेस का सोर्स लूसेंट लेकर चलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें मैथ्स का हम देखो, मैंने CT प्री में CGL की बुक ली थी, मैंने वो सोर्स दिखाए भी थे, उसमें वीडियो में देख लियो। वह बुक मेरी लाइब्रेरी में पड़ी है मैथ की, आदित्य रंजन की थी, तो मैं अगली और वीडियोस में दिखा दूँगी। बाकी जिस दौरान जो भी सोर्स है मैथ का SSC का वो यूज़ कर सको, चाहे फिर वो उसका हो गगन प्रताप का हो, चाहे आदित्य रंजन का हो, चाहे राकेश यादव का हो, SSC के लेवल की वह बुक यूज़ कर सको। उसमें से हम टॉपिक कवर कराएंगे मैथ का।
इसके अलावा हिंदी हिंदी कि मेरे पास हिंदी मेरी पिछली उसमें वीक थी, तो मैंने इसके सारे वो बनाए थे। देखो भाई, मेरी आदत है कि मैं जो भी टॉपिक शुरू करूँ ना, मैं वो सिलेबस में से सारा लिख लिया करूँ। देखो मैंने ये सारे सिलेबस के लिखे थे। प्री का जब सिलेबस आया था ना, तो उस अकॉर्डिंग सारे मैंने कवर करे थे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, समास अलंकार, जो भी टॉपिक मेरा वीक था उनका, और मैंने ये थे। और मेरे पे हिंदी का ही सोर्स था, सौम्य। ठीक है, इसके अलावा मैंने कोई थर्ड सोर्स यूज़ नहीं करा। बाकी सौम्य भी मैंने कम पढ़ी है, मैंने नोट्स ही ज़्यादा पढ़े हैं। ठीक है, तो इब की बार मेंस में भी मैं वही सोर्स लूँगी। कोई मैं ज़्यादा मोटी बुक और या आदित्य पब्लिकेशन की है, जो भी बताओ मैं वो सब नहीं लूँगी भाई। ठीक है, क्वेश्चन अटैम्प्ट अगर इतना कर लेवांगे अच्छी तरह तो हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इंग्लिश का बता दिया मैंने। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो आप जब करांगे, जब नोटिफिकेशन होगा। जनरल साइंस हम लूसेंट में जब कवर करांगे। इसके साथ में हम साइड बाय साइड में एक सीरीज चलाऊंगी जिसमें एनसीईआरटी कवर होगी। जो जीरो लेवल से बिल्कुल जीरो जिनकी साइंस है वो उठावांगे, लेकिन मैं उसने इंग्लिश मीडियम में रखूँगी। तो जिनने हिंदी में अब तक साइंस पढ़ी है ना, वो इससे बढ़िया भूल जाइए होगा। ठीक है, तो अपना इंग्लिश में स्टार्ट कर लियो। जिनका हिंदी मीडियम था साइंस का, क्योंकि सामने बेरा हिंदी के सोर्सेज भी बहुत कम अवेलेबल है और दिक्कत आवे। ठीक है, करण में साइंस है ना, इंग्लिश में ज़्यादा इजी कवर होएगी। और कोई भी क्वेश्चन तमनु देखोगे, क्वेश्चन जब आए करे ना, क्वेश्चन में तो क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में जब क्वेश्चन आवे, तो अगर कोई मिस्टेक हुए किसी क्वेश्चन में, तो वो हिंदी आ रहा क्वेश्चन सही, इंग्लिश आ रहा क्वेश्चन सही मानना जावे। तो हम इससे बढ़िया वो लेकर चलियो, अपना इंग्लिश मीडियम में अपना लेवल बढ़ाओ। तो मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल ज़ीरो से। हिंदी मीडियम आ रहे हैं वे भी उसने देख सके कि भाई उनका समझ जाओगा ज़रूर, और अपना इंग्लिश में वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल एक भी है ना, 26 जुलाई की इवनिंग की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा आभूषण, हरियाणा जीके का क्वेश्चन था, कौन सा आभूषण महिलाएं विवाहिक उस अवसर पर पहनती हैं। उसका ऑप्शन थे, कईयों ने उस पर ऑब्जेक्शन भी लगाया कि एक ऑप्शन था बोरला, एक था नथ, एक था वो दुल्हन व नाक में एक पैर रख रहे। ठीक है, गोल गोल व गोलाकार पूछ रखा था। तो गोलाकार हिंदी में वो गोलाकार था, तो गोलाकार बोरला भी हो गया और गोलाकार वो भी हो गया। नाक की हो गया वह जो नाक में, मैं नाम भूल गई, जो नाक का लगा, नाक में दुल्हन पैर लंबी सी नक, वो भी गोलाकार। लेकिन वो बड़ा कंफ्यूज हो गए। लेकिन जब वो इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो वो स्फेरोइड लिख रखा था, स्फेयर शेप का। तो स्फेयर पढ़ते ही स्फेयर ठोस गोला हुआ, तो वो चीज़ बोरला आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्शन में क्या रहा होगा। बाकी मैंने लगा उसका आंसर, जो आंसर की मैं उसका आंसर बोरला दे रखा था, तो वही होगा। तो इस तरह इंग्लिश मीडियम हमारे क्वेश्चन प्रिवेल कर जावे, वो सही माने जाए। तो अपना लेवल हो सके तो इंग्लिश में ही बनाओ, इंग्लिश में ही कवर करो। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम इस तरह से साइंस की शुरू करेंगे। तो ये थे मेरे सोर्सेज, मैंने बता दिए। और इसमें पुलिस का भी टारगेट आ जाओगा, सीटी मेंस का भी आ जाओगा, और जो ग्रुप डी का बढ़िया लेवल से करना चाहो वो भी आ जाओगा। ठीक है, तो हम शुरू कराएंगे 1 सितंबर से। इसके अलावा जो किसी का कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, वो अपना कमेंट में लिख सको हो, और इसी तरह मैंने सपोर्ट करते रहो। ठीक है, यही मैंने बताना था इस वीडियो में। तो सारे तैयार हो जाओ इब। ठीक है, हाँ इतना ही था। चलो ठीक है, राम राम, बाय बाय।